एक गांव में सोमदास रहता था। सोमदास अपने फैमिली के साथ बहुत खुश रहता था। सोमदास एक छोटा सा किसान था। सोमदास इतना ही कमा पाता था जितना परिवार का खर्चा कर सके। एक दिन सोमदास की बीवी कमला बोलती है, सुनो जी, तुमको तो मालूम है अपने घर का खर्चा सही नहीं चल रहा। जो कुछ तुम मजदूरी में कमाते हो बस उसी का घर का खर्चा चल जाता है। अपने पास एक जवान बेटी है, उसकी शादी भी करनी है। अगर ऐसा खर्चा चलता रहा तो कैसे शादी कर पाएंगे। तुम कुछ और काम भी देख लो और अपने खेतों पे भी ध्यान देते रहना। हाँ कमला, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर अलग का कोई काम मिल नहीं पा रहा। अपने खेतों से टाइम ही नहीं मिल पाता मुझे। सोमदास रोज़ सुबह अपने खेतों पे जाता था और शाम को घर वापस आता था। एक दिन अचानक में सोमदास के खेतों में आग लग गई और सोमदास की सारी फसल जल गई। आग लगने से सोमदास को बहुत ही ज़्यादा टेंशन हुई। सोमदास अब हंसना भी भूल गया था। एक दिन सोमदास का बड़ा दामाद आता है और कमला से बोलता है, माँ, जितने भी मेरे उधार के पैसे हैं सारे मुझे वापस चाहिए। मुझे बहुत ज़रूरत पड़ रही है। बेटा, तुमको पैसे कहाँ से दूँ? तुम्हें तो मालूम है ना, हमारे खेतों में आग लग गई है और जितने तुमसे उधार पैसे लिए थे वे खेतों में लगा दिए। कुछ दिनों का टाइम दो, हम तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे। सोमदास का बड़ा दामाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। कमला और सोमदास बहुत समझाते हैं पर वे नहीं मान पाता। सोमदास की छोटी बेटी निकिता बाहर खड़ी होती है। उसकी नज़र एक आम के पेड़ पे खड़ी होती है। वे आम का पेड़ उनके घर के आंगन में लगा होता है। निकिता कच्चे आम तोड़ लाती है, उनको काटकर मसाला डालकर सबको खिला देती है। अरे वाह बेटी, ये तो आम बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ बाबूजी, मेरी अचानक में इस पेड़ पे नज़र पड़ गई। मैंने सोचा खाने के लिए कुछ नहीं है, ये आम के टुकड़े ही काट के खा लेंगे। और हाँ, हम इस कच्चे आम से कमाई भी कर सकते हैं। अगर हमने इन कच्चे आमों पे मसाला लगाकर बेचा तो बाबूजी अपनी बहुत आमदनी होगी। क्यों ना बाबूजी, हम ये काम भी करके देख लें, क्या मालूम हमें ये काम रास आ जाए। हाँ निकिता बेटा, तुम सही बोल रही हो। चलो दूसरे गांव चलते हैं। निकिता और सोमदास दोनों दूसरे गांव चले जाते हैं। निकिता बोलती है, कच्चे आम ले लो, कच्चे आम, ताज़ा ताज़ा कच्चे आम, 10 रुपये की एक प्लेट। निकिता की ये आवाज़ सुनकर उसके पास काफ़ी लोग आ जाते हैं। कच्चे आम सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। निकिता और सोमदास की बहुत अच्छी आमदनी हो जाती है। वे दोनों खुशी खुशी घर पहुंच जाते हैं। इतनी अच्छी कमाई देखकर घर में सब लोग बहुत खुश होते हैं। सोमदास अनाज लाकर घर में खाना बनवाता है। ऐसे ही अब सोमदास और निकिता कच्चे आम तोड़कर दूसरे गांव में बेचने जाते थे। धीरे धीरे उनकी आमदनी बहुत ही अच्छी हो गई थी। सोमदास ने अपना कर्जा भी सारा निकाल दिया था और अपने बड़े दामाद को भी कर्जा दे दिया था। एक दिन निकिता के घर एक नौजवान लड़का आता है और निकिता से बोलता है, क्या यही निकिता का घर है? वही निकिता कच्चे आम वाली जो कच्चा आम बेचती है? हाँ हाँ, मैं ही निकिता हूँ। क्या काम है आपको? मेरी शहर में किराना की दुकान है और मैं कच्चे आम का अचार और आम पापड़ का ऑर्डर देने आया हूँ। अगर तुमने ये ऑर्डर पूरा कर दिया तो तुम्हें दुगना मुनाफा होगा और मुझे भी आमदनी अच्छी हो जाएगी। ये ऑर्डर सुनकर निकिता बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ये ऑर्डर ले लेती है। 5-6 दिन के बाद निकिता सारा काम कर देती है और जितना भी ऑर्डर किया था वे सब सामान चले जाता है। निकिता को बहुत ज़्यादा आमदनी हो जाती है और वे व्यापारी था उसको भी बहुत ज़्यादा आमदनी हो जाती है। अब धीरे धीरे निकिता के घर में ऑर्डर आने लगते हैं। निकिता अब पास वाले गांव में नहीं जाती है। अब सोमदास पास वाले गांव में जाता था। निकिता घर के ऑर्डर सब संभालती थी। निकिता और सोमदास की कमाई बहुत अच्छी होती है। वे एक नया घर खरीदते हैं। फिर अचानक में एक दिन वे व्यापारी आ जाता है
और अपनी माँ को साथ में भी लाता है। अर्जुन की माँ निकिता की माँ से बोलती हैं, बहन जी, मैंने सुना है तुम्हारी बेटी बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की है। जितने भी हमारे यहाँ ऑर्डर जाते हैं सब ऑर्डर तुम्हारी ही लड़की के होते हैं। मैंने भी आम मसाला खाकर देखा है, बहुत ही टेस्टी बनाती है। आज मैं किसी काम से आई हूँ, मुझे खाली मत भेजना। मैं तुम्हारी बेटी का हाथ अपने बेटे राज के लिए मांगती हूँ। अगर आपको एतराज़ ना हो तो ये शादी पक्की समझो। राज की माँ की ये बात सुनकर निकिता के बाबूजी और निकिता की माँ बहुत खुश होती हैं। वे दोनों इस रिश्ते को हाँ कर देते हैं। निकिता और राज की कुछ दिनों में शादी हो जाती है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।